हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है महाजनपद काल का चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कौन होगा? गंधार। गंधार की राजधानी कौन है? इसमें गंधार की राजधानी तक्षशिला है। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ओके, कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। ओके, देखिए श्रावस्ती, वस्ती को वस्त्र कहिएगा, ठीक है। साल क्या है आपका? साल एक कप वस्त्र है, ठीक है। साल क्या है आपका? वस्त्र है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। साल जो है वस्ती है, वस्त्र है। और श्रावस्ती, वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी, वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी। और मथुरा राजधानी थी किसका? तो सूरसेन का। ओके, मथुरा राजधानी किसकी थी? तो सूरसेन की राजधानी थी। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? उदयन को कहा जाता है कुनिक, या फिर अजातशत्रु को? तो अजातशत्रु को कहा जाता है कुनिक। ओके, किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने की थी। ओके, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, जी हाँ। और गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक किसने शहर बनाया? उसी उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय संगति हुई और काकवन के नाम से भी जाना जाता था? तो कालाशोक। काकवन के नाम से भी जाना जाता था, वो कौन है? कालाशोक कहा था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई कहाँ थी? तो बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ओके, सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस, इन दोनों की सेनाएं कहाँ, किस नदी के सामने एक दूसरे के पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर डाला हुआ था। किस प्रकार मृदभान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक है? द्वितीय नगरीकरण का मतलब ये चित्रित धूसर जो है ब्लैक वाला, ये आपका साक्षात परिमाण है। लेकिन धूसर सिर्फ चित्रित नहीं, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ओके, तो ये मानना सही रहेगा। उत्तरी उत्तरी में यानी नॉर्थ में जो पॉलिशकृत बर्तन पाया गया वो काले रंग का था, तो ये सही मानना रहेगा। ओके, और भूरा रंग का तो जो था लालीपन में, वो आपका हड़प्पा सभ्यता में मिलता था। ओके, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथि में गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता है या ग्राम भोजक कहा जाता है? तो ग्राम भोजक कहा जाता है, ठीक है। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है गांव के मुखिया को पाली ग्रंथ के अनुसार। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मा नंद था। ओके, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद और लास्ट नंद वंश के तो घनानंद था। ओके, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जैनरमिज के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है जैनरमिज के नाम से? तो वो है घनानंद को। ओके, अग्रमिज कहा जाता था या जैनरमिज कहा जाता था घनानंद को, और ये नंद वंश का अंतिम शासक था।
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो इसमें है, आप ईरानियां ही मानिएगा, ठीक है, लेकिन अगर इसमें आर्य शब्द भी जुड़ जाता तो सबसे पहले अटैक किया था आर्यों ने भारत में, ओके, फिर ईरानियों ने किया था, मोहम्मद कासिम ने। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला यूरोपीय आक्रमण था, वो किसका था? तो यूनानियों का था, ओके। कौन था? यूनानी था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस राज्य का विश्व प्रांत बनाया? तो डेरियस या दारेबाहु ने बनाया था। किसने? डेरियस दारेबाहु ने बनाया था। वन था, ओके, डेरियस वन कहिए या दाराएबाहु कहा जाता है वन। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस का विश्व क्षत्रपी प्रांत बनाया था? तो दाराएबाहु ने बनाया था। हाइडेस्पस या वितत्सा आधुनिक नाम। झेलम जो है अभी का युद्ध है 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पौरुष के मध्य हुआ था, ओके, सिकंदर और मध्य पुरुष के बीच में हुआ था, झेलम नदी के तट पर 326 बीसी में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण 323 ईसा पूर्व किया कि 326 ईसा पूर्व में किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने। मरा भले 323 ईसा पूर्व में, लेकिन भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। बिंबिसार किस वंश के था? तो वो हर्यक वंश के था। कालाशोक शिशुनाग वंश का, महापद्मानंद नंद वंश का, और बिंदुसार जो था मौर्य वंश का से जुड़ा हुआ था। ओके, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पर क्वेश्चन चालू करते हैं दोस्तों। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पहली राजधानी ग्रीवरज थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन ने किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र राजधानी का चयन किसने किया? तो उदयन ने किया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, ओके। निम्नलिखित में से कौन मगध का राजा सिकंदर महान के समकालिक था, यानी सिकंदर के समय था उसमें? तो वो था घनानंद, ओके। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस सदी में हुआ था? मगध का बोल रहा है, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। पहली बार मगध साम्राज्य का उत्कर्षण हुआ तो वो कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, क्या क्या थे, किस कारण से जीता था? तो भारत में तब वह कोई केंद्रीय उसमें सत्ता नहीं थी, सही बात है, उसमें सब राजा अलग अलग रहते थे। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। देखिए, इसकी की कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, ठीक है। उसकी सेना तो थे ही श्रेष्ठ प्रकार की, क्योंकि आधुनिक ढंग से वो तैयार किया हुआ था, ओके, इसलिए उसके कह सकते हैं कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, जैसे हम्पी ने दिया, ठीक है, तक्षशिला की तरफ, तक्षशिला का राजा। फिर वह एक अच्छा प्रशासक था, अर्थात वह जनता की बात सुनता था, अपना सेना की बात सुनता था, इसलिए वह अच्छा प्रशासक हुआ। ऑप्शन डी।
इसमें बताना राजा उसका राजधानी कौन था। ठीक है, अजात शत्रु का राजधानी कौन था भाई? तो मगध था। ओके, अजात शत्रु की राजधानी क्या थी? मगध थी। उदयन, देखिए प्रसेनजीत कहाँ से आया था? तो प्रसेनजीत की राज्य जो था कौशल था। प्रसेनजीत का राज्य कौन सा था? तो कौशल था। ठीक है, प्रसेनजीत, देखिए एक मेरा एक दोस्त है प्रसेनजीत, ठीक है, वो काफी कौशल है अपने काम में, जैसे वो काम किया हुआ है, सीखा हुआ है, तो वो अपने काम में बहुत बहुत ही निपुण है, मतलब तैयार है, कौशल है। तो कौशल है प्रसेनजीत, ठीक है, पूरा निपुण है, तो वो कौशल है प्रसेनजीत। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। उदयन, उदयन जो थी ये क्या था? इसकी राज्य वत्स था। उदयन के राज्य कौन था? वत्स। हाँ, राजधानी भले बनाया था उदयन ने पाटलिपुत्रा को, लेकिन इसका राज्य क्या था उदयन का? तो वत्स था। ठीक है, उदयन, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते। उदयन को ओढ़ लो, कोची ओढ़ लो? तो वस्त्र ओढ़ लो। ओढ़ लो क्या? तो वस्त्र ओढ़ लो। उदय, उदयन जो है वस्त्र ओढ़ लो, ठीक है, ऐसे बोलते उदयन वस्त्र ओढ़ लो, तो उसका राज्य कौन सा हो गया? वत्स। और प्रगोद जो था अवंती था। प्रगोद का राज्य क्या था? अवंती। ठीक है, प्रगोद का राज्य क्या था? अवंती था। तो ऑप्शन सी मारना है आपको। अभिलेखीय साक्ष्य के से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया था। ठीक है, तो कहाँ पर ये मिला है? तो कलिंग में मिला है कि नंद राजा ने एक नहर खुदवाई थी। ठीक है, अभिलेखीय एविडेंस से पता चला है कि नंद राजा ने एक क्या किया था? नहर खुदवाई थी। कहाँ? तो कलिंग में। ठीक है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? कुछ हिस्सा को अपने अधीन किया था, तो वो था डेरियस बाहु। कौन था? डेरियस था, पहला ईरानी शासक था। ओके, पहला ये ईरानी शासक था। देख रहे इसके नाम में भी ई और डे भी लग रहा है ई, तो ईरानी शासक इस प्रकार याद कर सकते हैं, ईरानी डेरियस, जिसने भारत के कुछ हिस्से को जीत लिया था और अपने अधीन कर लिया, वो कौन था? डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो बज्जी के साथ हमेशा युद्ध रहा है उसका। मगध के राजा अजातशत्रु का हमेशा लड़ाई बज्जी के साथ यानी वैशाली के साथ रहा है। ओके, बज्जी संघ यानी वैशाली के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, रथ मुसल का मतलब होता है एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ है, गदा जैसा क्या है? हथियार जुड़ा हुआ है, तथा महाशिलकंटक, महाशिला कंटक फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है। महाशिला यानी बड़ा 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 पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है। इसका नाम गुप्त हथियारों का प्रयोग किया है। तो वो किसका था? तो अजातशत्रु का था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था अंतिम सम्राट। भारतीय सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब आया था? तो 600 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था सिक्का और या मुद्रा प्रचलन का? तो 600 ईसा पूर्व में आया था। निम्न राजाओं पर विचार करना है, कौन सही है आपका? अजातशत्रु और प्रसेनजित ये दोनों ही बुद्ध के समकालिक थे। प्रसेनजित का राजधानी क्या था? तो कौशल थे। ठीक है, अजातशत्रु का मगध। बुद्ध के समय यानी बुद्ध भी थे उस समय, राजा प्रसेनजित भी थे जिंदा, और उस समय अजातशत्रु भी थे, तो कौन थे वो?
ये 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजात शत्रु और प्रसेनजीत तीनों ही या बुध, ये तीनों एक समय के थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होता था। ठीक है, व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ था। ओके, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किसके लिए भेजा था? अवंती के राजा के लिए भेजा था। ठीक है, बिंबिसार ने भेजा था। भले राजवैद जीवक था उनका। ठीक है, पहले तो ये भी पूछेगा जीवक किसके समय था? बिंबिसार के समय में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये बोलेगा कि किस चीज से जुड़े थे जीवक जी, तो मेडिकल फील्ड से थे, राजवैद कहिएगा। ठीक है, और बिंबिसार के समय थे, और किसको इलाज करने के लिए गए थे? तो अवंती के राजा को इलाज करने गए थे। ठीक है, अवंती के राजा को इलाज करने गए थे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो मगध को जीत करके हिस्सा बना लिया, भले मगध में मिला लिया तो शिशु नाग ने मिला लिया था। अवंती को जीत करके किसने मिला लिया? शिशु नाग ने। ठीक है, अवंती को इतना कस के पकड़ा शिशु नाग ने, यानी नाग ने जकड़ लिया। ठीक है, अवंती को क्या किया? शिशु नाग ने पूरा जकड़ लिया। ठीक है, मगध को हिस्सा बना लिया। अवंती को शिशु नाग ने क्या कर लिया? जकड़ लिया। ये मेरा ट्रिक हुआ। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय बिंबिसार ने कर लिया। ठीक है, अंग का विलय यानी अंग जो जगह था उस अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, मिला लिया। तो वो कौन था? बिंबिसार था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने तो काशी था। ठीक है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो शिशुनाग ने देखिए अवंती को जकड़ लिया था और वत्स को भी मिला लिया था मगध में। ठीक है, लेकिन काशी को नहीं मिलाया था। ठीक है, उदयन ने वत्स का उदयन का जो राज्य था तो वत्स था। ठीक है, अवंती और वत्स ये दोनों को शिशुनाग ने अपने राज्य में मिला लिया, यानी मगध में मिला लिया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजात शत्रु ने किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया तो किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, काशी और लिच्छवी का विलय, देखिए इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था किसने? तो काशी, बनारस काशी नाम सुने हैं ना, उसको, और लिच्छवी ये अजातशत्रु ने मिला लिया था। हाँ, बज्जी से हमेशा प्राय याद ये यूज करते रहता था। बज्जी यानी वैशाली वाला क्षेत्र से काशी और लिच्छवी को मगध में मिलाया था अजातशत्रु ने। ठीक है, शिशुनाग ने उदयन का राज्य जो था वत्स उसको मिलाया और अवंती को मिलाया था। ओके, मगध साम्राज्य के बारे में गलत कथन है वो बताना है आपको। मगध साम्राज्य कौन सा सही है ये बताना है।
पुराणों महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। जी नहीं, मगध का गलत है। ये अंतिम राजा था जिसको पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण राजा था उसने मार दिया था। ठीक है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और तथा जो पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों, ये जब बृहदत्त यानी मगध इतना बड़ा पावरफुल साम्राज्य शासक था, इसको धोखा से इसके सेनापति ने मार दिया। भारत जो उस समय काफी पावरफुल शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, अगर पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को नहीं मारा होता, मगध साम्राज्य के महान इस शासक को, तो आज भी शायद रहती। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इसे धोखा से मार दिया बृहदत्त को। मगध कमजोर नहीं कभी हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। मगध जैसे हर राजा के आप पढ़िएगा तो समय के अनुसार कमजोर होते चले गए हैं, लेकिन मगध कभी कमजोर नहीं हुआ था। इसको डायरेक्ट मार दिया किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। महापद्मानंद ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वसात्रक तथा इकाराट की उपाधि धारण की। जी नहीं, ये गलत है। गृहवज राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली क्रमशः 4 राजधानियां बनी थी। देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन कौन सही नहीं ये बताना है। तो पुराणों महाकाव्य में तो गलत कथन है। गृहवज राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली ये तीनों राजधानी थी, लेकिन वैशाली नहीं थी। तो इनमें से कौन सही है? तो कोई नहीं सही है इनमें से। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत और निम्नलिखित राजाओं में से किस एक का शासन था? तो नंद का था। कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना? तो वो था मगध। ठीक है। काशी को किसने मिलाया था मगध में? अजातशत्रु ने। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत का ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? कौन कौन? तो इसका ऑप्शन है 1 2 3 4 5। पहला, ईरानी जब आया तो उनके समय में खरोष्टी लिपि का प्रचलन हुआ। जी हाँ। अभिलेख उत्कीर्ण की कला भी आई। जी हाँ। ठीक है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ। जी हाँ, सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का भी निर्माण हुआ। जी हाँ, यानी फैलाव हुआ। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति हुई। जी हाँ, तो आंसर डी हो जाएगा। ईरानी जब आए थे तब, यानी स्त्री के सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंग रक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी। इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो कौन नहीं था? देखिए, जब सिकंदर आए तो भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया गया। जी हाँ, निश्चित है, जब आएगा तो दोनों के बीच संपर्क होगा ही होगा। आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जी हाँ, वो आए तो भारत का रास्ता उसको दिख गया यूनानियों का। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना किया। जी हाँ, कितने क्षेत्रों को वो जीत लिया था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई। जी नहीं, ये गलत है ऑप्शन, ये गलत है। हाँ, डेरियस बाओ के बारे में आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी ईरानी शासक था, ये यूनानी है। तो ये भारत का कुछ हिस्सा जीत करके मिला लिया था। ठीक है, चलिए। किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतात्मक है तो मगध में नहीं थी। मगध में राज सिंहासन चलता था। ठीक है। बाकी गणतंत्र व्यवस्था वैशाली के लिच्छवी में थी, कपिल वस्तु के शाक्य का था, और कुशीनगर मल में भी था गणतंत्र, यानी जनता उसको चुन करके लाती थी। किसे सैन्य नियमित सेना रखने वाला कहा जाता है?
नियमित सेना रखने वाला को अजातशत्रु या फिर बिंबिसार कहा जाता है। तो बिंबिसार जो था बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? सेनिया। इसने ही अस्थाई सेना रखी। किसे अग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा गया था? तो भयानक सेना का सेनापति महापदानंद कहा गया था। उग्रसेन सॉरी। उग्रसेन का मतलब है उसकी सेना बहुत बड़ी थी, भयानक सेना का स्वामी था, महापद्मानंद था। ठीक है। डेरियस यानी दायर बाहु, ये एक ईरानी शासक था जो 1516 ईस्वी बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व क्षत्रपी प्रांत बनाया था। उसे कितना टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट जो राजस्व था वो प्राप्त होता था। ठीक है। 516 बीसी में जीता था, सिंधु के निकट जो तट था उस इलाका को जीत लिया। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? तो कौन नहीं था भाई? तो हेरोडोटस नहीं था। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन था? हेरोडोटस नहीं था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, तो वो कौन था? हेरोडोटस। ये नहीं आया था। बाकी सिकंदर के साथ नियार्कस आया था, हेरिस्टोबुलस आया था, एनाक्सिक्रिट्स आया था। ठीक है। कौन आया था? एरिस्टोबुलस, एनाक्सिक्रिट्स और नियार्कस। ठीक है, ये सभी लोग आया था, 3 लोग, लेकिन हेरोडोटस से नहीं आया था। हाँ, महाजनपद काल की श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था क्या? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। जब जनपद काल वगैरह चल रहा था ना, तो उसमें श्रेणियों के संचालन यानी श्रेणी वर्ग था उसको चला के रखता था, यानी हेड को श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान होता है। गृहपति का मतलब धनी किसान होता है। इसमें मिलाना है। ठीक है। अष्टकुलक कौन था? अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी। अष्टकुलक कौन सी थी भाई? तो परामर्शदायी संस्था थी। और महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। ठीक है। महामात्र कौन थे? तो उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक कौन था? किसानों से कर वसूलने वाला था। और चालुक्य कौन था? तो शिल्पियों के या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। चालुक्य या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष इसके नाम में ही शुल्क वगैरह चुंगी वगैरह वसूलता था। ठीक है। और अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी। अष्टकुलक क्या थी? एक परामर्शदायी संस्था थी। देखिए, कुलक बोल रहा अष्टकुलक क्योंकि 8 लोग मिल करके क्या हुआ है? परामर्श देगा। एक ग्रुप होता था, इसको नाम में ही समझ रहे। ठीक है। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ समझने के लिए। मीन्स अभी कुछ भी इसका अलग होता है वो बात अलग है। मैं सिर्फ सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अपने को याद रखने से मतलब है। और वहां जाके एग्जाम के सर में छेद करके आना है। ठीक है। परामर्शदायी संस्था है। और महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। ठीक है। महामात्र बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। ठीक है। बैल कौन चलाएगा? बलि साधक का मतलब बैल चलाएगा। बैल कौन चलाता था? किसान चलाता है। किसानों से कर वसूलता था बलि साधक। तो ऑप्शन ए मानिएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। अजातशत्रु ने किया था। ठीक है। बुरे काम का बुरा नतीजा हुआ। प्रारंभिक शासक ये पहला ऐसा राजा था जो राज्यारोहण के लिए पिता को मार दिया।
अब पिता को मारा बेटा ने, तो फिर बेटा ने पिता को मार दिया, यानी अजातशत्रु को मारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था, ठीक है, कौन था, या लिच्छवी कहिए। ओके, सूची 1 और सूची 2 को कहिए। चौवन का देखिए, कुरु, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी क्या थी, तो लिच्छवी थी। पांचाल की राजधानी क्या थी, तो सॉरी लिच्छवी करे, अहिछत्र था, ठीक है। पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्र क्या करते थे, क्रूर क्रूर राक्षस को मार देता था, ठीक है। क्रूर क्रूर कहते हैं ना हम दैत्यकारी उसको, तो कुरु के इंद्र उसको क्या होता था, हर दुष्टकारी को मारने के लिए तैयार बैठे रहते थे। अब बात की बात है, हराए जा रही है। और पांचाल का राजधानी क्या था, अहिछत्र, ठीक है। कौशल की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। कौशल की राजधानी क्या थी, सी का बोला है, तो सॉरी कौशल की राजधानी क्या थी, साकेत था, ठीक है। कौशल प्रसेनजीत राजा था, इसका राजधानी कौन था कौशल का, तो साकेत। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। हाँ, उदयन का राज्य था वत्स, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशल का राजधानी साकेत था, ठीक है। कौशल प्रसेनजीत राजा था कौशल का, और उसका बेटा कौन था, साकेत। इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। कौशल प्रसेनजीत राजा और उसका राजधानी साकेत, यानी बेटा साकेत था, ठीक है। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। पांचाल का अहिछत्र, ओके। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो अंगुत्तर निकाय, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है कौन, अंगुत्तर निकाय। कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, राजगिरी रहा है, गृहवज रहा है, पाटलिपुत्र रहा है, कौशाम्बी रहा है। राजधानी कौशाम्बी की राजधानी साकेत था, ठीक है। जिसका राजा आप बताइएगा कौन था। तो इसमें मात्र 54 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।